हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य के बारे में। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी जानकारी यहां से मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कला के संदर्भ में बात करते हैं तो चित्रकला के साथ साथ नृत्य कला का भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। वहीं जब हम भारतीय नृत्य के संदर्भ में बात करते हैं तो हम किसी एक विशेष डांस फॉर्म के विषय में ना सोचकर विभिन्न डांस फॉर्म्स हमारे दिमाग में स्मरण होने लगती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर अभी तक नृत्य कला में हम कई पुराने व नए डांस फॉर्म से परिचित हैं, जहां एक तरह उस वक्त के डांस फॉर्म से स्मरण होते हैं जब नृत्य एक साधना थी, जब लोग नृत्य को ही अपनी आराधना समझते थे। यहाँ तक कि रामायण व भागवत को भी नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। वहीं अब नए डांस फॉर्म्स को एक अलग तरीके से एंटरटेनिंग बनाया गया है। विशेषतः भारतीय डांस फॉर्म्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली है भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म और सेकेंड वन है भारतीय फोक डांस फॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म की। भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म के अंतर्गत 8 तरह के डांस फॉर्म शामिल हैं, जो कि हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम एक बहुत ही प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं और यह भारतीय राज्य तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। इस क्लासिकल डांस फॉर्म को पुराने भारतीय नृत्यांगनों और मंदिरों में डांस करने वाले कलाकारों ने हमें दिया है। यह भारतीय डांस फॉर्म एक्सप्रेशन, संगीत, बीट और डांस का सामूहिक रूप है। जब कलाकार इस डांस फॉर्म को करते हैं तो वे डार्क और आकर्षक रंग वाले साड़ी पहनते हैं और इसमें भी कांचीपुरम सिल्क और बनारसी मुख्य होते हैं। इस डांस में कोई एक वाद्य यंत्र लाइव बजाया जाता है और उसके बीट पर कलाकार डांस करते हैं। इस डांस में कलाकार की हस्त मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कलाकार द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरी आर्ट फॉर्म है कथक। कथक मुख्यतः उत्तर प्रदेश का मुख्य डांस फॉर्म है। कथक शब्द का आगमन कथकहार से हुआ है। इसमें भी एक कथाकार संगीत और अपने एक्सप्रेशन के जरिए कहानी कहता था। धीरे धीरे इसमें कहानी कहते वक्त डांस का उपयोग बढ़ता गया और इस प्रकार से कथक का जन्म हुआ। कथक की एक खासियत यह है कि इसकी शुरुआत शांत और धीरे से होती है और फिर अंत तक आते आते यह एक फास्ट डांस में बदल जाता है। कथक डांस में पैरों के मूवमेंट पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है और इसे करते वक्त पैरों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे होते हैं ताकि पैरों का मूवमेंट स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इस डांस फॉर्म में भरतनाट्यम और कथकली की तरह कलाकार के कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें डांस और कलाकार के मूवमेंट खास होते हैं। तीसरी आर्ट फॉर्म है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मुख्यतः भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश का मुख्य डांस फॉर्म है। इस डांस को मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। इस डांस की थीम भगवत पर आधारित होती है, जो मुख्य रूप से भगवत श्री कृष्ण के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। इस भारतीय डांस की खासियत यह है कि कलाकार इसे पीतल की थाली पर पैर रखकर और सिर पर कलश रखकर करते हैं। इस डांस फॉर्म को कलाकार अकेले तो परफॉर्म करते ही हैं, साथ ही में जब यह पूरे ग्रुप द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो इसका सौंदर्य कुछ और ही होता है। चौथी आर्ट फॉर्म है ओडिसी। इस डांस फॉर्म के नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक भारतीय राज्य उड़ीसा का डांस फॉर्म है। यह भारतीय डांस फॉर्म की भगवत श्री कृष्ण की स्टोरी पर आधारित होती है, जिसमें मुख्य रूप से गोविंद के गीतों और उनकी कहानियों को दर्शाया जाता है। इस नृत्य का इजाद भी मंदिरों से ही हुआ और बाद में इसे भी अन्य जगहों पर किया जाने लगा। इस डांस फॉर्म की अधिकतर चीजें भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। 5वें नंबर की आर्ट फॉर्म है कथकली। कथकली भी केरल का ही एक डांस फॉर्म है। इस भारतीय डांस की उत्पत्ति मंदिरों में हुई थी। इसमें मुख्यतः रामायण और महाभारत की कहानियों को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस फॉर्म में भी भरतनाट्यम की तरह लाइव वाद्य यंत्र होता है और साथ ही में इसमें एक संगीतकार भी होता है, जो संगीत के माध्यम से कहानी कहता है। इस डांस को करते वक्त कलाकार कभी अपने होठों को खोलता नहीं है, मतलब डांस करते वक्त लिपसिंग नहीं होती।
कलाकार को जो भी कुछ कहना होता है वह अपने चेहरे के हाव भाव से व्यक्त करता है। इस डांस फॉर्म में कलाकार का मेकअप भी अलग होता है, जो चेहरे के रंग के द्वारा कलाकार के व्यक्तित्व को बताता है। इस डांस की एक खास बात यह है कि यह केवल और केवल खुले आसमान के नीचे परफॉर्म किया जाता है। छठे नंबर का आर्ट फॉर्म है सत्रिया। यह भारतीय डांस का मूल भारत के असम राज्य को माना जाता है। इस भारतीय डांस फॉर्म का जनक आज से 500 साल पहले हुए शंकर देव को माना जाता है। इसे पहले केवल आदमियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था, परंतु अब इसे औरतें भी परफॉर्म करती हैं। इस डांस को भी वाद्य यंत्र के साथ परफॉर्म किया जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सारी म्यूजिकल कंपोजिशन शंकर देव ने खुद बनाई थी और आज भी उन्हीं की कंपोजिशन को फॉलो किया जाता है। सातवें नंबर की डांस फॉर्म है मणिपुरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस डांस का मूल भारत के राज्य मणिपुर से हुआ है। इस डांस की थीम भी कृष्ण और गोपियों की रासलीला होती है और इसी के इर्द गिर्द इस डांस की कहानी घूमती है। इस डांस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें बहुत ही शांत और आकर्षक हाथ और उंगलियों के मूवमेंट्स होते हैं। इस डांस में पैरों को भी बहुत धीरे से जमीन पर रखा जाता है ताकि उसकी आवाज न आए। इस डांस में पहने जाने वाले ड्रेस भी बहुत ही अलग होते हैं। इसमें एक ड्रम के आकार का स्कर्ट पहना जाता है, जिससे इस डांस में पैरों के तेज मूवमेंट संभव नहीं होते हैं। आठवें नंबर की डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम। इस भारतीय क्लासिकल डांस का मूल केरल से है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे केवल महिला कलाकार द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। यह एक अकेला ऐसा डांस फॉर्म है जिसे पुरुष नहीं कर सकते। यह डांस फॉर्म भरतनाट्यम और कथकली दोनों का ही मिश्रित रूप है। इस डांस में कलाकार अपने एक्सप्रेशन के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय फोक डांस फॉर्म्स के बारे में। फोक डांस वह डांस है जिसे कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है। इसे करने के लिए क्लासिकल डांस की तरह बहुत दिनों या सालों की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, न ही इसमें किसी विशेष तरह का मेकअप आवश्यक होता है। इसकी थीम और संगीत सिंपल और लोकल होता है। इसमें क्लासिकल डांस की तरह किसी विशेष वाद्य यंत्र और संगीत की भी आवश्यकता नहीं होती। इस डांस को आप किसी भी खुशी के अवसर पर परफॉर्म कर सकते हैं। फोक डांस किसी भी स्थान विशेष की सभ्यता को दर्शाती है, जिसमें सबसे पहले आती है रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश की एक फोक डांस फॉर्म है। रासलीला एक बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है जिसका प्रारंभ भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित ग्राम ब्रज से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जब ब्रज स्थित गोपियां जब रात्रि में कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनती थी तो वे अपने घर के जंगल की ओर निकलती थी और रात भर भगवत कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। तब ही से यह नृत्य किया जाता है। भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म कथक का उद्भव भी रासलीला से द्वारा ही माना जाता है। रासलीला मुख्यतः होली और भगवत श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय जन्माष्टमी पर परफॉर्म किया जाता है। दूसरी डांस फॉर्म है गरबा, जो कि खासकर गुजरात में की जाती है। गरबा भारतीय राज्य गुजरात का प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। गुजरात के अलावा गरबा संपूर्ण भारत में भी बहुत फेमस डांस फॉर्म बन चुका है। यह नृत्य जीवन में उत्सव का प्रतीक है जिसे मां दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। गरबा सदैव एक ग्रुप में और विशेष वेशभूषा में किया जाता है। इस डांस को कुछ लोगों का समूह एक गोला बनाकर करता है। अगला डांस फॉर्म है घूमर, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। इस राजस्थानी नृत्य को महिलाओं द्वारा विशेष रंगों में घेरदार घाघरे पहनकर किया जाता है। घूमर नृत्य देवी सरस्वती के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य देखने में बहुत ही अच्छा और मनमोह लेने वाला होता है, इसलिए आज के समय में इसे विशेष रूप से फिल्मों में भी स्थान मिला है, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा जाता है। अगला डांस फॉर्म है बिहू, जो कि असम का एक मन खुश कर देने वाला नृत्य है, जिसे भारत के राज्य असम में विशेष रूप से किया जाता है। यह नृत्य असम के 3 प्रमुख कृषि त्योहारों पर किया जाता है, जिसमें कि लड़के लड़कियों को द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यह नृत्य एक ड्रम की थाप पर किया जाता है, जिसका एक सिरा पतली लकड़ी के द्वारा और दूसरा सिरा हाथ से बजाया जाता है। बिहू मुख्यतः एक बहुत लंबा डांस होता है और इसमें पूरे डांस के दौरान गाने का लय, टेम्पो, मूड, मूवमेंट आदि चीजें चेंज होती रहती हैं और इस नृत्य को उत्साह से भरा हुआ और आकर्षक बनाती हैं। अगला डांस फॉर्म है लावणी,
जो कि महाराष्ट्र का एक विशेष डांस फॉर्म है। लावड़ी को ढोलक की थाप पर किया जाता है, जब मुख्य रूप से एक तेज डांस फॉर्म है जिसे अधिकतर औरतों द्वारा किया जाता है। इस डांस का महाराष्ट्र में लोक नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। लावड़ी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक फाणाची, इसे मुख्यतः सार्वजनिक स्थानों पर और नाटकीय माहौल में किया जाता है। दूसरी है बैतकली लावड़ी, जिसे चुनिंदा दर्शकों के बीच एक बंद जगह में किया जाता है। लावड़ी नृत्य को करते समय चटक रंगों के नवारी साड़ी पहनी जाती है, जिसमें साथ में वे अपने बालों को पक्के बांधकर जुड़ा बनाकर करती हैं। अगला डांस फॉर्म है मटकी नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश का एक विशेष डांस फॉर्म है। इस डांस को अकेली औरतों द्वारा विशेष उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण यह है कि इसे महिला द्वारा सिर पर मटका रखकर किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें सिर पर एक से अधिक और कई बार तो दर्जनों मटकों सर पर रखकर इस डांस फॉर्म को प्रदर्शित किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है भांगड़ा, जो कि पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक लोकप्रिय नृत्य है। पहले लोग इस नृत्य को फसलों की कटाई के वक्त करते थे, परंतु अब यह डांस पंजाब के अलावा पूरे देश में कई राज्यों में खुशी के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य युवाओं का पसंदीदा नृत्य है, जिसे भारत के अलावा भी अन्य देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि कई जगहों में परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है रॉफ, जो कि जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इस नृत्य को औरतों के द्वारा विभिन्न त्योहारों पर किया जाता है। इस डांस को करते समय औरतें दो लाइन में खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर यह डांस करती हैं। इस डांस को सिंपल पैरों के मूवमेंट द्वारा किया जाता है और इसे सुंदर काव्य गीतों द्वारा किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है मयूर नृत्य, जो कि एक उत्तर प्रदेश का ही एक अलग डांस फॉर्म है। इस डांस के द्वारा कलाकार मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी राधा रानी का मन मयूर नृत्य देखने का होता था तो भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धर उनके सामने नृत्य करते थे। तभी से इस डांस का इजाद हुआ। अगला डांस फॉर्म है नाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक मूल डांस फॉर्म है, जिसे कुल्लू राज्य में विशेषतः किया जाता है। 2016 में इस नृत्य को सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक में स्थान मिला हुआ है। कुल्लू के अलावा चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। हिमाचली युवा द्वारा नाटी नृत्य को साल 7 अलग अलग रूप में, जैसे लाहौली नाटी, किन्नौरी, सिरमौरी, महासूरी और हिमाचली नाटी रूप में किया जाता है। इस नृत्य को हिमाचल के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में किया जाता है। अगला और आखिरी डांस फॉर्म है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वह है छलिया नृत्य, जिसे छोलिया भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो प्रमुखतः शादी, बारातों या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह विशेष रूप से कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में लोकप्रिय है। एक छलिया टीम में सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 8 नर्तक तथा 14 संगीतकार होते हैं। इस नृत्य में नर्तक युद्ध जैसे संगीत की धुन पर क्रमबद्ध तरीके से तलवार व ढाल चलाते हैं, जो कि अपने साथी नर्तकियों के साथ नकली लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। वे अपने साथ त्रिकोणीय लाल झंडा भी रखते हैं। नृत्य के समय नर्तकों के मुख पर प्रमुखतः उग्र भाव रहते हैं, जो युद्ध के जा रहे सैनिकों जैसे लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अंत में अपने जो सजेशंस हैं हमारे कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।